देख रहे हैं साफ संदेश भारत। किया आपने? अच्छा जी सर बताइए। विगत कुछ दिनों से हरियाणा की साइड से कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लड़के रेगुलर हमारे यहाँ छोटी मोटी वारदातें कर रहे थे, जिसमें एक शराब के ठेके को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था। उस पर मार्च माह में यहाँ फायरिंग की और फायरिंग करके दहशत खड़ी करने का प्रयास किया, जिसमें भिरानी थाने में 84 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद भिरानी थाने हल्के में ही 28 अप्रैल की रात को इन्होंने एक लूट की वारदात को कारित किया। इस सब के चलते हमने हमारा जो इंटेलिजेंस का आसूचना का नेटवर्क था उसको खड़ा किया, हमारे डीएसटी के लड़कों को मामूर किया और इंटेलिजेंस गैदर करके हमें सूचना मिली कि 14 तारीख को ये जो लड़के हैं ये फिर किसी वारदात की फिराक में आने वाले हैं। तो उस पर हमारी पुलिस टीमों ने नाकेबंदी का प्रयास किया, जिसमें 3 लड़कों को दस्तयाब किया गया और उनके पजेशन से हथियार मिले, जिसमें रमेश कुमार पुत्र केहर सिंह जाति जाट 28 साल उम्र निवासी दैयड़, इनके कब्जे से 1 पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस मिले। साथ में एक गाड़ी भी बरामद हुई है, बीट गाड़ी है जिसका HR 25E8763 ये बरामद की गई है। ये गाड़ी जो हमारे यहाँ से लूट की वारदात हुई उसमें भी ये गाड़ी इन्वॉल्व थी। इसके साथ ही जो दूसरा शख्स जो दस्तयाब हुआ है वीरेंद्र उर्फ सानिया, उम्र 30 साल, ये मानक दीवान नाथूसर चौपड़ा का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक 315 बोर का देसी कट्टा प्लस 3 कारतूस बरामद हुए हैं। इसी के साथ एक जो तीसरा शख्स दस्तयाब हुआ है उसके कब्जे से, इसका नाम है सतीश कुमार, उम्र 22 साल, निवासी झांसल, पुलिस थाना भिरानी। इसके कब्जे से 1 पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में अलग अलग 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो 2 भादरा थाने में हुए हैं, एक भिरानी थाने में हुआ है। इसके साथ ही हमारे जो पूर्व के मुकदमे थे जिसमें शराब के ठेके पे फायरिंग करके दहशत फैलाना प्लस रात में पिस्तौल दिखा करके कार लूटना, इन दोनों मुकदमों में भी वांछित हैं, जिसके लिए अनुसंधान किया जा रहा है। इसी के साथ ही इनकी इत्ला पर हमने कार्रवाई करते हुए राजीव पुत्र कृष्णलाल बेनीवाल निवासी मानक दीवान को भी दस्तयाब किया है। ये हमारे यहाँ पहले जो लूट हुई थी कार लूट, उसका वांटेड है, उसमें ये वांछित मुलजिम है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास रमेश कुमार पुत्र केहर सिंह जाति जाट निवासी दैयड़, ये हरियाणा में भी वांटेड है और हरियाणा में इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है 168/2022 धारा 302, 395, 427, 552, 212, 201, 148, 149, 223 और प्लस आर्म्स एक्ट। ये भट्टू पुलिस थाना भट्टू में वांटेड चल रहा है, जो मर्डर का वांछित अपराधी है, जिस पर हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा पुलिस के ADGP क्राइम ने 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। हरियाणा में 25,000 का इनामी भी है, उसको भी हमने दस्तयाब किया है और आगे इनसे अनुसंधान करके आगे कार्रवाई जारी। वीरेंद्र के खिलाफ भी कोई मामला है क्या हरियाणा में? पहले उसका हम रिकॉर्ड अभी हमने लिखा है हरियाणा पुलिस को, जैसे ही रिकॉर्ड आएगा आपको सूचित करेंगे। नहीं, ये लूट की घटना कब की सर? हाँ, लूट की घटना ये 28/4 की 28/4 की रात की घटना है, जब इन्होंने पिस्तौल लगा करके एक हुंडई वेन्यू कार को लूटा था और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र ही उसको जब्त करेंगे। इसको लेकर सर भादरा क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा से इसका अटैच है, तो सर नशे को लेकर सर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? नशे को लेकर हम समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। हरियाणा से जो सप्लायर हैं उनके खिलाफ भी हमारी कार्रवाई होती रहती है और यहाँ पे इस इलाके में कंपैरिजन अगर करें हम अदर पार्ट ऑफ हनुमानगढ़ से तो नशे की प्रवृत्ति कम है, तो उस अनुपात में कार्रवाइयाँ भी कम रहती हैं। जितना संगरिया, टिब्बी और तलवाड़ा में जितनी कार्रवाइयों की संभावना है उसके अनुपात में कम है। अपराध का ज्यादा कारण भी नशा है। यहाँ जितनी लूटपाट हुई है, ज्यादा सब चिट्टे वाले सारा सब। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है आपकी कि चिट्टा चूँकि महंगा नशा है तो उसकी जब लत लग जाती है तो उसकी लत को पूरा करने के लिए भी अपराधी अपराध में लिप्त होता है। सर, की घटना का प्रमुख कारण क्या था?
तो सतबीर सारण नौहर की घटना का बेसिकली प्रमुख कारण तो आपसी कहासुनी के कारण झगड़ा शुरू हुआ था। उसमें आपसी कहासुनी हुई, उसके बाद फिर वो झगड़ा धीरे धीरे अलग तरीके से डेवलप होता गया। नहीं, कोई मंदिर के पास कोई एक समुदाय के लड़के बैठते थे और लड़कियों से छेड़खानी करते थे। नहीं, छेड़खानी जैसा कोई इशू अभी तक अनुसंधान में नहीं आया है। अभी तक के अनुसंधान में जो आया है वो ये है कि 2 लड़के वहाँ बैठे हुए थे मंदिर के सामने खाली प्लॉट में, जिसमें रणजीत नामक एक व्यक्ति ने जाकर के उनको रोक टोक करने का प्रयास किया कि आप यहाँ क्यों बैठते हो। इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। वो झगड़ा जब शुरू हुआ तो रणजीत ने फ़ोन करके सतबीर सारण को वहाँ बुलाया। सतबीर सारण ने आकर के वहाँ पे मारपीट की एक लड़के के साथ में। जो वो लड़का वापस घर गया तो उसके परिजनों आकर के वापस में सतबीर सारण के साथ मारपीट की। एक सिंपल सी घटना थी जिसको बाद में फिर डेवलप किया, लोग इकट्ठे हुए और बाद में जो एपिसोड हुआ आपके सामने। सर, भादरा क्षेत्र की बात करें तो ठेकों का सर कहीं ना कहीं मामला चल रहा है और ठेकों का समय 8 बजे तक सर सीमित है। फिर भी सर ठेके लगभग 10 से 11 बजे तक खुले मिलते हैं। उसको लेकर सर कोई कार्रवाई? देखिए, ठेका जो वैध ठेका है उस पर पुलिस का कार्रवाई का डोमेन नहीं होता। उसके अंदर अगर बाहर कोई इलीगल बेच रहा है तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करते हैं। आपने संज्ञान में लाया है तो इसके लिए मैं डीओ हनुमानगढ़ से बात करूंगा। अगर ऐसी स्थिति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नशे की सब बात, क्षेत्र से मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा चोरी हुई है, उनकी बरामदगी नहीं हो रही है। कोई गैंग है, वो गैंग पकड़ने नहीं जा रही है। इसके लिए हम विशेष अभियान चला के कार्रवाई करेंगे और शीघ्र इसमें वांछित रिजल्ट मिलेंगे। सर क्षेत्र में मेडिकल नशा भी देखने को मिल रहा है, अल्ट्रा की गोलियां हैं वो सर पुलिस और साथ में जो हनुमानगढ़ से मेडिकल की टीम है वो कार्रवाइयाँ कर सकती है। तो उसको लेकर सर आपके इसको लेकर के मैं आपको कोई प्रत्युत्तर दूं इससे बेटर है कि आप आगामी कुछ दिनों में एक्शन होते हुए देखें, ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। नशा मुक्ति के लिए सब पुलिस ने भी डिवीजन स्तर पर इस तरह का अभियान चलाया है। अपने भी यहाँ कोई इस प्रकार का कोई नशा छुड़ाने के कोई कैंप का निर्णय तो पुलिस वाले का सकते हैं। नहीं, अभियान जो 2 तरह का अभियान हम चला रहे हैं। एक अवेयरनेस का अभियान है जो केवल बीकानेर डिवीजन में चल रहा है स्पेशली, जिसमें सबसे आगे हनुमानगढ़ है। उसमें हम पंचायत स्तर पर जाकर के जो पुलिस पब्लिक पंचायत का आयोजन करते हैं, वहाँ हमारे जो यूथ है, हमारा युवा वर्ग है, स्कूल के बच्चे हैं, उनको अवेयर करते हैं। साथ में स्थानीय लोगों को अवेयर करते हैं नशा के दुष्प्रभाव से, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी नशे के साथ ना जुड़े और नशे की लत से दूर रहे। ये हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम है। साथ के साथ हम जो प्रिवेंटिव एक्शन जो कर रहे हैं उसमें जितनी भी धरपकड़ की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, नशे का व्यापार करने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो सीजर हो रहे हैं, वो हमारा प्रिवेंटिव एक्शन है, ताकि जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ा जा सके। तो 2 स्तर पे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान में हनुमानगढ़ की बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हैं, जिनको मुख्यालय स्तर पे भी सराहा गया है। और नंबर के हिसाब से देखें तो शायद राजस्थान प्रथम स्थान पे है कार्रवाइयों में। सर, ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी यहाँ कम है, तो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था यहाँ भादरा में 400 बंद करने की आवश्यकता है। और संजय चौक एरिया में माउडियों का मंदिर है सर, वहाँ लंबा जाम लगता है। और गुड़ मंडी में भी कमोबेश यही स्थिति है, बाजार में भी यही स्थिति है। तो आप अगर कल मुझे जानकारी में ला देते तो शायद मैं आपको कुछ और जाब्ता दे देता। कल मैंने आपको एक हेड कांस्टेबल दिया है, आदराम करके एक है, आदराम करके एक आमद हुई है, वो स्पेशली आपके ट्रैफिक के लिए दिए, और अगर और ज़रूरत होगी तो और दे देंगे। सर, एक जानकारी है जी कि भादरा जो बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड, उसके पास में 4-5 बैंकें हैं और अधिकतम बैंकों में ऐसे केस भी हैं, अपने पुलिस स्टेशन पे भी हैं कि जो बुजुर्ग लोग या जो पैसा निकालते हैं और उनका बैग वगैरह ले जाते हैं। तो भादरा बस स्टैंड पे इतनी भीड़ रहती है, हरियाणा बॉर्डर पास में रहते हैं, कब कोई उतरता है कब, क्यों बैंक और वो बस स्टैंड लगभग नज़दीक है। तो हमारी कई बार जो अपने CLG की बैठक होती है उसमें भी चर्चा चली है। वहाँ अगर पुलिस की गश्त तो चलो हम चाहते हैं कि दोपहर को कुछ हो जाए, वरना वहाँ कोई पुलिस चौकी वगैरह की कोई ऐसी, क्योंकि आप तो जिले के मालिक हैं, तो आपके सामने चर्चा करना आपने जानकारी में लाया है, मैं निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करूंगा। नहीं, आप अगर मौका भी देखोगे वहाँ के लोगों को, नहीं तो हम जानते हैं, नहीं वो लोग जानते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। बस मिल गई उसमें चढ़ गए, वो इधर चाहे सरसा साइड में चल जाए, बाथरूम साइड में चल आपकी जाए। बात से बिल्कुल सहमत। तो ये अधिकतम केस जितने भी हुए हैं ये ATM की चोरी के, और ये अधिकतम केस बैंक से होते हैं, पैसा निकाला जेब में डाला पार हुआ।
बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। इस तरह की घटना हो सकती है, उसकी संभावना से इनकार नहीं नहीं हुए किया हैं जा सर, सकता। यहाँ जो बैंक में हुए, मुझे इसमें पता बजाय गश्त के हम सादा वर्दी में कुछ हाँ, सादा वर्दी में स्टाफ दोपहर के समय हाँ, वहाँ बिल्कुल, मतलब लड़कियाँ और बिल्कुल। लड़के जो कॉलेज यहाँ ज़्यादा है, बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा कॉलेज है भादरा में। बिल्कुल और ये डिप्लॉय। बच्चे बाहर के आते हैं तो पता ही नहीं लगता कौन तो उठाई गिरी गया, कौन चोर है, कौन चुका है, और वो इधर से उधर चलते रहते हैं। जैसे नहीं, इसमें हम विशेष रूप से सादा वर्दी में स्टाफ डिप्लॉय कर देंगे। कुछ दिन अगर ऐसा होगा तो हम जो डीएसटी हमारी है नौहर भादरा की, हम उसको भी यहाँ स्टेशन कर देंगे 2-4 दिन के लिए, आप एक दिन और देखो तो एक महसूस हो जाएगा। स्पेशल ड्राइव चला देंगे। धन्यवाद। ठीक है सर।